गुरुवार की सुबह क्राइम ब्रांच और संयोगितागंज पुलिस ने संयुक्त मुहिम के तहत 3 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 2.5 करोड़ की ब्राउन शुगर बरामद की। पकड़े गए आरोपियों में एक लैब असिस्टेंट भी शामिल है। गुरुवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में नवागत एसपी रोडोल्फ अलवारिया और एएसपी क्राइम मनोज राय ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने बुधवार को व्हाइट चर्च चौराहे पर से 2 पहिया वाहन पर जा रहे आजाद नगर के सलमान और इमरान को पकड़ा और इनके कब्जे से 500 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2.5 करोड़ रुपए बताया गया। साथ ही स्थानीय मूल्य 10 लाख रुपए है। अमजद नागदा का रहने वाला है और क्रिश्चियन एमिनेंट स्कूल में लैब असिस्टेंट है। इनके निशानदेही पर इमरान निवासी आजाद नगर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि और तस्करों का पता चल सके। ये घटना है रिगार्डिंग ब्राउन शुगर, आधा केजी ब्राउन शुगर हम लोग पकड़ा गया है, उसके बारे में पहले बताने वाला है। उसके बाद राजेंद्र नगर का डबल मर्डर है, उसके बारे में साफ बताने वाला है। एक पहले घटना है वो ब्राउन शुगर है आधा ग्राम 500 ग्राम। उसमें हम लोग क्राइम ब्रांच का टीम का मुखबिर का सूचना के बाद हम लोग का 3 आदमी को हम लोग पकड़ा गया है 8:35 AM इन द मॉर्निंग। उसके पहले आरोपी का नाम है मेन अक्यूज्ड अमजद और वो नागदा का रहने वाला है और क्रिश्चियन एलिमेंट्री स्कूल में वो काम कर रहा था। सेकेंड अक्यूज्ड है मोहम्मद इमरान, उनका उम्र है 24 इयर्स और सिटी बस कंडक्टर का काम कर रहे हैं, वो PS संयुक्तगंज का थाना के क्षेत्र में। तीसरा है सलमान और उनका मूसागढ़ी का रहने वाला है, वो BCom पढ़ रहा है। हम लोग 3 आरोपी को पकड़ चुकी है उन लोग मुखबिर का सूचना के आधार पर, और इसके पीछे कौन कौन क्या क्या सोर्स कहाँ है हम लोग पूछताछ में है। ये तो बड़ा गैंग तो इन्वॉल्व हो सकता है, तो हम लोग इसके आधार पर हम लोग उसको पीछे वाला गैंग को पकड़ना है। पालिका प्लाजा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बीती रात चोर ताला खोलकर वहां से PCO, पेन ड्राइव सहित हजारों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर चंपत हो गए, लेकिन चोरों की यह हरकत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पालिका प्लाजा स्थित नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान में बीती रात चोर नकली चाबी से दुकान का शटर खोलकर वहां से PCO, पेन ड्राइव सहित हजारों रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेकर चंपत हो गए, लेकिन दुकान में लगे CCTV में उनकी यह हरकत कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना की जानकारी देते हुए दुकान संचालक का कहना था, मैं करीबन यहाँ 10:30 बजे आया तो देखते हैं कि यहाँ शटर पे ताले नहीं है और कुंडी लगाकर शटर बंद थी। शटर ओपन करके देखा तो यहाँ से पेन ड्राइव वगैरह सब गायब थी और अंदर जाके देखा तो कंप्यूटर, CPU, मॉनिटर, CPU और अपना स्कैनर और अंदर जो हमारे डाटा वगैरह कागज़ वगैरह थे वो सब गायब हैं यहाँ से। और कुछ वहाँ पर मंदिर में हमारे चांदी के सिक्के वगैरह और ये कुछ रखे हुए थे, वो सब चीज़ें गायब थी यहाँ से। और उसके बाद हमने रिपोर्ट लिखने के लिए गए वहाँ पर, तो उन्होंने आवेदन लेके रखा है, अभी रिपोर्ट लिखी। हीरानगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला अपहरण में बदल गया। उसे बहला फुसलाकर वहां रहने वाला उसका भाई ले गया। पुलिस दोनों की तलाश में लग गई है। हीरानगर पुलिस ने बताया कि मंगलवार को क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की घर से स्कूल जाने के लिए डॉक्टर कॉलोनी से निकली, लेकिन शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाला सोहन नामक लड़का उसे अपने साथ भगाकर ले गया। इस बारे में उसके भाई नरेंद्र का कहना था कि वह मंगलवार को घर से स्कूल जाने का कहकर गई, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो हमने स्कूल जाकर पता किया तो वह स्कूल भी नहीं गई। साथ ही 4 मकान छोड़कर रहने वाला सोहन नामक लड़का भी लापता था। उसे मेरी बहन ने राखी बांधी थी, वही उसे ले गया। उनके फोन की लोकेशन उज्जैन में पाई गई, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वे वहां नहीं मिले। हीरानगर थाने में उसके बाद में ये रिपोर्ट लिखा के हमको आ गए, फिर खूब ढूंढा, मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद में फिर अभी बीच में लोकेशन मिली थी कि भाई यहाँ से फ़ोन आए हैं, तो हम लोगों ने वहाँ जाकर भी देखा तो वहाँ पे भी कुछ मालूम नहीं पड़ा। फिर कल रात को है तो एक फ़ोन कल दिन में मतलब उसका चालू हुआ था 4 साढ़े 4 बजे करीब। उसके बाद हमने वहाँ पे देखा था फ़ोन, लोकेशन मालूम करी उन लोगों ने फ़ोन की, तो हमको बतलाया उज्जैन में है
कहीं पर, तो हम वहाँ भी गए, ढूंढा खूब, पर हमको वहाँ पे भी कोई जानकारी नहीं मिली। विधायक जीतू जिराती विधानसभा से गायब, वहीं ताश खेलने में मग्न रहते हैं। ये आरोप लगाया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। बुधवार शाम युवक कांग्रेस के सदस्यता कार्यक्रम में शिरकत करने इंदौर आए थे। विधानसभा चुनाव में अब कुछ माह और बचे हैं। भाजपा ने जहां प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चला रखा है, वहीं कांग्रेसी भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार शाम इसी कड़ी में युवक कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन तेजाजी नगर में किया गया। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आए थे। सिंह ने कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तन मन धन से एकजुटता के साथ काम करने की बात कही। सिंह ने अपने भाषण में विधायक जीतू जिराती पर यह कहते हुए निशाना साधा कि जीतू जिराती लोगों को हवाई किले बनाने के ख्वाब दिखाते हैं। वो विधानसभा में आते नहीं और ताश खेलने में मगन रहते हैं। भाई जीतू पटवारी जी ने विधानसभा में भी नहीं आते, और जब मैंने पता लगाया कि विधायक जी कहाँ रहते हैं तो पता चला कि वो ताश खेलने के बड़े आदी हैं। वो ताश खेलते हैं कि नहीं खेलते, पर विधानसभा में नहीं आते। जो आदमी विधानसभा में नहीं आए, वो जनता की आवाज वहां पर न उठा सके, तो भैया उसी तरह आश्वासन रहेंगे कि तुम्हारे मोहल्ले में 3 करोड़, दूसरे मोहल्ले में 4 करोड़ और चौथे मोहल्ले में 5 करोड़, लेकिन विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराओ, तब वो करोड़ मंजूर होंगे, तब वो समस्या हल होगी। भाई सत्तू भाई थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे मेरी बातों को। अजय सिंह ने कांग्रेसियों से विजय वर्गीय और जिराती को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सिंह ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार बताया और कहा कि सीएम को तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। भाई हम लोगों ने विधानसभा में बात उठाई और बढ़ते हुए क्राइम के लिए मेरा मानना है कि गृह मंत्री उसके जवाबदार हैं, और ऐसे हालत में विधानसभा 2 दिन नहीं चली, स्थगित हो गई। हमारी सिर्फ मांग है कि जब तक गृह मंत्री रहेगा तब तक क्राइम व्यवस्था नहीं सुधर सकेगी। ये सीधा आरोप है और शिवराज सिंह जी को सोचना चाहिए, उनको इस्तीफा लेना चाहिए। कार्यक्रम में यहां कांग्रेस के चुनिंदा नेता ही मौजूद थे। इंदौर सहित देश के अन्य शहरों में काली फिल्म वाली बसों में हुए गैंगरेप के बाद इंदौर पुलिस ने काली फिल्म वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इंदौर के यातायात पुलिस ने गुरुवार को सरवटे बस स्टैंड से निकलने वाली अनेक बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए काली फिल्म वाले शीशे हटाने की चेतावनी दी है। पिछले दिनों देवास से इंदौर आ रही एक काले शीशे की बस में महिला के साथ गैंगरेप के बाद इंदौर पुलिस ने सभी बसों से काली फिल्में हटाने का अभियान शुरू किया। इसी श्रृंखला में मधुमिलन चौराहे पर करीब 20 से अधिक काली फिल्म वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बस मालिक पर चालानी कार्रवाई करने के साथ ही उन्हें 2 दिन में काली फिल्में वाले कांच बसों से हटाने की चेतावनी दी गई है। यातायात पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई आगामी दिनों तक जारी रहेगी। इंदौर के वार्ड क्रमांक 40 के रहवासी इन दिनों ड्रेनेज, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में ड्रेनेज की लाइन नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। वार्ड क्रमांक 40 के पटेल नगर, रामकृष्ण बाग और साईराम कॉलोनी क्षेत्र के रहवासियों का जीना दुश्वार हो रहा है। पटेल नगर में ड्रेनेज और नाली की व्यवस्था नहीं होने से पूरी सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है। रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र के पार्षद सुनील पाटीदार ने डेवलपमेंट के रूप में प्रत्येक घर से 2-2 हजार रुपए वसूले हैं। बावजूद इसके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे से मिलने गए रहवासियों ने समस्याओं का हल शीघ्र करने की मांग का एक ज्ञापन भी सौंपा है। राम कॉलोनी, दुर्गा नगर है ना, पूरे 40 नंबर वार्ड में पूरी गंदगी, डेनिस लाइन का पानी रोडों पे है, पानी पीने की समस्या है, डेनिस लाइन की समस्या है, सड़क नहीं हमारे उधर, न पढ़ने के लिए बच्चे कहाँ पर आएंगे, आंगनबाड़ी भी नहीं है, हर चीज की समस्या है। और हम है ना, हम आवाज उठाते हैं, पर क्या करें, जिसके पास में जाते हैं वो हमको भगा देते हैं। आपके यहाँ क्या पार्षद के पास गए थे, क्या नाम है उसका? सुनील पाटीदार। क्या हुआ, वो क्या बोलता है? वो कुछ नहीं, बस कर देंगे।
एबी रोड तेजपुर गड़बड़ी के पास मार्तंड नगर में रहने वाले उद्योगपति शरद अग्रवाल और उनकी पत्नी ज्योति की बुधवार रात चाकुओं से गोदकर उनके ही घर में हत्या कर दी गई। घर में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस उनकी जांच कर रही है। पति पत्नी फार्म हाउस नुमा बंगले सृजन वाटिका में रहते थे। पास ही उनकी जल इंस्ट्रूमेंट नाम से वाटर प्यूरिफायर की फैक्ट्री है। घटना के दौरान घर में कोई नहीं था। हत्या का खुलासा उस वक्त हुआ जब कोलकाता में रहने वाली बेटी नैना ने बुधवार रात 8 बजे मां ज्योति को फोन किया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो नैना ने चचेरे भाई आयुष को फोन लगाकर घर जाकर देखने को कहा। आयुष दोस्त को लेकर सृजन वाटिका पहुंचा तो मुख्य और पिछला दरवाजा बंद था। वहां आसपास खून के निशान देख उन्हें खतरे का एहसास हुआ तो वे गाड़ी में पेंचकस आदि लेकर घर में घुसे। जैसे ही दरवाजा खोला तो बेडरूम में पलक पर शरद की खून से सनी लाश पड़ी थी। स्टोर रूम के फर्श पर ज्योति की लाश थी। उसने तत्काल पुलिस और परिजनों को सूचित किया। अग्रवाल दंपत्ति के यहाँ 2 नौकरानी काम करती थीं। इनमें से एक रेखा शाम 6:30 बजे घर आकर गई थी। दूसरी नौकरानी आशा शरद के घर के पास ही पति और 15 वर्षीय बच्चे कृष्णा के साथ रहती है। नौकरानी का पति IIM में नौकरी करता है। घटना के बाद से ही यह परिवार गायब है। सुखलाल और उनकी पत्नी वो अकेला था। वो क्या करते थे यहाँ पे? वो साफ सफाई का काम साफ सफाई का देखा। आप यहाँ पे कितने बजे गई थी? आप यहाँ 6:30 बजे। तब ऐसा कुछ नहीं? बात हो गई अंदर, मैंने अब अपन निकल चलो यहाँ से। क्या ठीक है। वो लड़का कौन था? मैं गुड्डू है वो ये है। नहीं, और जो वो लड़का था ना वो सुखलाल था, उसके पास में है था वो सुखलाल। हाँ। और हाँ सुखलाल उस समय कुछ पेंट पहना था। हाँ है ना, सफेद जूते थे और है ना काली पैंट थी और कोट जैकेट पहना हुआ था वो और है ना केप लगाया हुआ था सर। घर में एक गार्ड सुखलाल भी था। वो भी घटना के बाद से गायब है। ये दोनों 1.5 महीने पहले ही नौकरी पर लगे थे। फिलहाल पुलिस का शक इन्हीं पर है। देर रात IG विपिन महेश्वरी और DIG राकेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। कि सब मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे शाम को 6-6:30 बजे से, तो क्या हुआ आपको मालूम है क्या, कहीं बाहर गए हैं क्या? तो हमें तो मालूम नहीं था। तो फिर एक भतीजा इंदौर में रहता है, उसको फोन किया कि भाई तू जाके देख के आया क्या मामला है। तो वो करीब 9:30-10 के बीच में यहाँ पहुँचा। तो जैसे ही वो पहुँचा तो उसने देखा कि खून वून पूरा फैला हुआ है। तो फिर उसने तत्काल हम लोगों को फ़ोन किया, अपने पापा को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन किया। कितने लोग रहते हैं? ये मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ 2 ही जने। सर्वेंट में कौन कौन है? सर्वेंट में तो 4-5 सर्वेंट है। और रात में अब कौन कौन थे हमें तो जानकारी नहीं है। चोट के निशान जो देखे गए वो किस तरह के थे? नहीं, जो भाभी है, भाभी का तो गला घोट के मारा है, साफ ही दिख रहा है। चुन्नी भी पड़ी हुई है और गले पे गर्दन पे ऐसे ब्लू निशान भी है। और इनको तो ऐसा लगता है कि सिर पे टेबल पे मोटा कांच लगा हुआ था। 11 बजे के आसपास कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे सूचना आई थी कि ये जो जिस परिसर में आप देख रहे हैं, इस परिसर में 1-2 उनके परिचित आए थे। तो पता लगा कि उनके घर में जो दोनों रहने वाले शरद अग्रवाल जी और ज्योति अग्रवाल जी का इनका खून बिखरा हुआ है वहाँ पे और संभवतः इनका मर्डर हो गया है। तो इमीडिएटली हम लोग आए वहाँ पे तो पाया कि इनका जो है शरद अग्रवाल जी का चाकू से या कोई हथियारदार चीज़ है, चाकू या कोई और चीज़ है, उससे हत्या हुई है। और जो ज्योति अग्रवाल जी उनके गले में फंदा लगाया गया है, जबरदस्ती कसा गया है। हम लोग यहाँ पर जो कि इनकी एक फैक्ट्री है, प्यूरीफायर फैक्ट्री का मतलब कुछ पार्ट्स बनाते हैं। 8-10 वर्कर्स काम करते हैं, प्लस इनका जो घर है काफ़ी बड़ा है, इस घर पे भी कुछ लोग रहते हैं। तो हम लोग अभी इनको नौकरों से पूछताछ कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लू हमें मिला है कि इस घटना को घटित करने वाले में कौन है। हम लोग अभी उसको और वेरीफाई कर रहे हैं और संभवतः ये जल्दी से जल्दी हम इसको आउट कर लेंगे किसने घटना की है। मोटिव कुछ है सर? मोटा देखिए, कुछ सामान बिखरा हुआ है तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ सामान जो है वो वहाँ से चुरा करके या लूट के जो से जिस मौसम के वो ले गया है। पर इसमें अपराधियों की संख्या काफ़ी कम है क्योंकि जिस तरह से स्ट्रगल हुआ है, इस स्ट्रगल से लग रहा है कि इसमें संख्या अधिकतम 2 या 3 से ज़्यादा लोग नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति को मारने के लिए जो है जितना स्ट्रगल हुआ, काफ़ी उठापटक हुई है,
तो ऐसा लग रहा है कि एक या दो बंदे हैं इसमें। कल रात तेजपुर गड़बड़ी के पास मार्तंड नगर में एक आलीशान फार्म हाउस में हुई अग्रवाल दंपत्ति की हत्या में घर का माली सुखाराम ही निकला। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में इस बात का खुलासा हो गया। माली ने उत्तेजना में आकर घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। उस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसपी अनिल कुशवाहा ने बताया कि अग्रवाल दंपति जिस फार्म हाउस में रहते थे वहां कई नौकर काम करते हैं। इन नौकरों का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सुखलाल नामक माली को एक महिला कर्मचारी के कहने पर रखा गया, जो गुना अशोक नगर का रहने वाला है। अग्रवाल दंपति के घर मिले सीसीटीवी फुटेज में वह खून से नहाया हुआ दिखाई पड़ा, जिससे साफ हो गया है कि हत्यारा सुखलाल ही है। आरोपी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था, इसलिए उसने हत्या में टेबल के कांच का उपयोग किया। एसपी के अनुसार आरोपी ने ज्योति अग्रवाल की गला दबाकर हत्या की। वहीं शरद अग्रवाल पर कांच के टुकड़े से करीब 1 दर्जन वार किए। इस दौरान उसे भी चोटें आई। दंपत्ति के घर से क्या क्या सामान गायब हुआ है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। आरोपी सुखलाल पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो आशा का भी पता लगा कि आशा आई तो थी, लेकिन बड़ी तेजी से घर से निकल के चली गई थी। तो और जो वो उनका नौकर था, जो मालिक का था, उसका नाम सुखराम है, वो मिसिंग है, वो नहीं दिख रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीज़ें सीसीटीवी वगैरह का जब का फुटेज वगैरह देखे तो उसमें पाए कि जिस समय 7:30 बजे तक लोगों का मूवमेंट था घर पे, लेकिन 7:30 बजे के बाद में सिर्फ घर के अंदर जो है अकेला सुखराम रह गया था। और 8:30 बजे के आसपास जो है वो आशा जो है जो खाना बनाने वाली आई है और 1 मिनट के बाद बड़ी तेज़ी से निकल गई थी। उन सारे तथ्यों को एनालाइज करने के बाद हम लोगों ने फाइनली पाया कि इस घटना को अंजाम देने वाला जो है सुखराम है और संभवतः वह एकमात्र आरोपी है उसमें जो है अभी तक की हमारी जांच में। और घटना कारित करने के बाद में उस सामने के रास्ते से ना होकर के पीछे के रास्ते से फरार हुआ। पीछे के रास्ते से यानी दीवार फांद करके वहाँ हमको कुछ ब्लड स्टेन वगैरह मिले हैं। ये प्रूफ होता है कि वो उसको जो है वो उसके पीछे के दरवाजे से भागा है। चूँकि जो चोट है वो चोटें सभी अनइवन है, एक जैसी नहीं है और ना ही कोई अलग से हथियार मिला। वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा मिला, कई कांच के टुकड़े मिले, जो एक वहाँ प्लेटफॉर्म रखा था उसको तोड़ा गया है और तोड़कर जो कांच के से चाकू नुमा हथियार बन जाता है उससे उसको मारा है। इसीलिए जो घाव है वो अलग अलग साइज़ों के आए हुए जो श्री अग्रवाल जी पर जो लगे हुए हैं। तो फाइनली ये लगा कि वो उसी को उपयोग किया है और उसको मारने में उसे भी चोट आई है, क्योंकि उसके जगह जगह खून के धब्बे मिले और जिस रास्ते से गया है उसमें भी ब्लड स्टेन मिले हैं। नेचुरल है, कहीं ना कहीं उसने उपचार भी कराए होंगे जो है। इंदौर नगर निगम ने संपत्ति कर नहीं जमा करने पर सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र के एक होटल को सील कर दिया। हालांकि निगम के अधिकारियों ने होटल के खाली कमरे और ऑफिस को ही सील किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इन 2 दिनों में टैक्स जमा नहीं किया गया तो पूरे होटल को सील कर दिया जाएगा। संपत्ति कर वसूली में की जा रही सख्ती से बकाया करदाताओं में हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम के हरसिद्धि जोन के अमले ने 4,60,000 रुपये का संपत्ति कर नहीं जमा करने पर होटल चंद्रलोक पर कार्रवाई करते हुए होटल के खाली कमरों को सील कर दिया है। जिन कमरों में ग्राहक रुके हुए थे उन्हें छोड़ दिया गया। नगर निगम के राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र जारवाल ने बताया कि यदि होटल मालिक ने 2 दिन में संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो पूरे होटल को सील कर दिया जाएगा। माननीय मेयर साहब, माननीय आयुक्त महोदय, उपायुक्त माननीय श्री अभय राजन गांवकर जी, अपर आयुक्त श्री मनोज पुष्प साहब, प्रभारी राजस्व चंदू संदेश जी के माध्यम से शहर में जो ये वसूली जब्ती गुरके का जो अभियान चलाया जा रहा है उनके मार्गदर्शन में, इसी तारतम्य में आज हमने हरसिद्धि जोन की ओर से छोटी वर्ल्ड सरवटा बस स्टैंड में आज हमने 4,59,933 रुपये बाकी थे मोहम्मद आबिद शाहबुद्दीन 10/3 छोटी वर्ल्ड में चंद्रलोक होटल है इंदौर में गुरु कृपा के पीछे। इस पर हमने आज 4 ताले लगाए हैं और ये बकाये के लिए हमने कई बार इनको नोटिस भी दिए हैं और किसी प्रकार का इनकी द्वारा आज तक भुगतान नगर निगम नहीं किया गया है। पूर्व में किया था पार्ट पेमेंट। इसी प्रकार हमने शीतला माता बाजार के बाद रिमूवल गैंग ने बुधवार को नलिया बाखला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया।
क्लॉथ मार्केट, हुकुमचंद मार्ग, सराफा सहित अन्य मार्गों पर दुकान के बाहर सामान रखने वाले व्यापारियों को हिदायत दी गई। ट्रैफिक डीएसपी महेंद्र जैन के साथ निगम अधिकारियों ने दोपहर में कार्रवाई शुरू की। अमले को देखते ही व्यापारियों ने दुकानों के बाहर रखा सामान समेटना शुरू कर दिया। सड़क पर खड़े ठेले इधर उधर हो गए। अमले ने कुछ शेड, पुतले व अन्य सामान जब्त कर लिया। 2 डंपर सामान जब्त कर निगम के भंडार में पहुंचाया गया। नलिखा बाखल में कार्रवाई के बाद अधिकारी उन बाजारों में फिर घूमे जहां पिछले सप्ताह अभियान चलाया गया था। ठेले वालों को मार्ग से तत्काल हटने व व्यापारियों को अपना सामान दुकान के भीतर रखने के लिए अनाउंसमेंट भी किया गया। कार्रवाई में व्यापारियों ने सहयोग किया। सवेरे से माननीय कलेक्टर साहब के आदेश थे, पूरा बीआरटीएस पे सब लोगों को समझाइश दे दी गई है और अब उनका माल जब्त करना चालू करेंगे, जैसे ठेले, गुमटी वगैरह। उसके पश्चात माननीय M.K. जैन साहब द्वारा ट्रैफिक डीएसपी उन्होंने हमें सूचना दी कि आप यहाँ जाए। कल भी सूचना दी थी और 2 दिन से वो इस एरिया में अनाउंस कर रहे थे कि व्यापारी अपना सामान फुटपाथ से अंदर कर ले। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान आखिरी दिन भीड़ भरा रहा। क्षेत्र 4 में पार्टी भगवा रंग में नजर आई, वहीं शेष क्षेत्रों में हार फूलों पर ही जोर रहा। शहर के सभी 11 मंडलों में बड़े नेताओं की मौजूदगी में समापन समारोह हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात हुई। यहां पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वे बोले, लोगों से सतत संवाद कायम करते हुए विधायक सुदर्शन गुप्ता ने क्षेत्र का विकास किया है। महाजनसंपर्क अभियान के आखिरी दिन विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि क्षेत्र का विकास बोलता है कि पार्टी के लोगों ने कितनी मेहनत की है। अंजू माखीजा और कमाल भाई ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भूख से मर रही थी, चारों तरफ बदहाली से त्रस्त थी, उसके लिए इतनी सुविधाएं कहां से ला रहे हो? जरा जनता को ये तो बताओ। क्या भगवान छप्पर फाड़ के आपके प्रदेश में इतना पैसा डालने लगा है, या वास्तव में वो देख रहा है कि नहीं इस प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री मिलके वास्तव में गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए इनके खजाने में कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। या तो ऐसा आशीर्वाद मिला है उनको, है ना बहनों? कुछ तो होगा इन दोनों में। क्षेत्र में पार्टी की पूर्व प्रदेश मंत्री बाबूलाल रघुवंशी, पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने जनसंपर्क किया। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक मालिनी गौड़ और नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी के साथ कार्यकर्ताओं ने आखिरी दिन जनसंपर्क किया। नहीं, आज ये जो हमारा महाजनसंपर्क अभियान 25 दिन का था, उसका आज समापन है और प्रतापनगर गुरुद्वारा से मत्था टेक के महाजनसंपर्क अभियान का हमने आज प्रतापनगर में शुभारंभ किया है और आज इसका यहीं पर समापन होगा। केसरिया बाने में नेताओं ने जनता को लुभाने की कोशिश की। राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया इलाके में कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ लोगों से मिले। उन्होंने कहा, पार्टी विकास की बातें नहीं करती बल्कि विकास करती है। आज ये तिलक मंडल है, ये तिलक मंडल क्या कि इंदौर की सबसे गरीब बस्ती है। इस बस्ती के अंदर अगर मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ इंदौर या मध्य प्रदेश में कहीं सबसे ज्यादा मिला तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वो वार्ड नंबर 28 है, वो रुस्तम का बगीचा है, वो पंचम की फेल है। यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत के हमने राज्य बीमारी सहायता और जिला बीमारी सहायता से लोगों के ऑपरेशन कराए। यहाँ पर कम से कम 700 महिलाओं को, घरेलू कामकाज महिलाओं की हमने ट्रेनिंग दिलाई, जिससे आज उनको रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उनको 2,000 रुपए का चेक मिला। विधायक जीतू जिराती ने कहा, राऊ क्षेत्र में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। मंडल अध्यक्ष राजेश वानखेड़े सहित कई नेता मौजूद रहे।